आके लखनऊ में 2 महीना रही और जो रोज सुबह आती थी और कहती थी मुझे कुछ नहीं करना है, इग्नोर मी, आई जस्ट वांट टू सिट हियर एंड सी एंड वॉच कि क्या हो रहा है यहाँ। तो लेकिन मैं ये भी कहने से नहीं चूकूंगी, मेरा पहला एग्जीबिशन सेवा का जो था मोहिनी जी, वो हम लोगों के घर पे था और इसकी पहली बायर थी सदा साहब, आपको याद होगा मोहिनी जी, या आप मोहिनी जी थी इसमें। उस समय की सेल कुछ भी मालूम नहीं था और मुझे शर्म भी नहीं आती है कहते हुए कि कुछ भी नहीं मालूम था। उसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ा, 10,000 रुपये लगाए, जो मैं मेरी दोस्त साहबा ने लगाए थे ये पैसे, और कपड़ा खरीदने गए थे तो आप जानेंगे अच्छी तरह, अपना भैया ने हम लोगों को बाहर से लौटा दिया था ये कह के कि हम थोड़े कपड़े ही बेचते हैं। तो मैंने दिखाया था, मेरे पास एक बड़ा थैला था, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड थैला था, और हमने कहा मेरे पास है, मेरे पास पैसे भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, फुट कर कपड़े, आप वहाँ चली जाइए, अमीनाबाद चली जाइए। तो पूछते पूछते हम लोग 8 कारीगर बहने और मैं हमारी एक और दोस्त चले गए अमीनाबाद। पन्ना लाल के यहाँ गए, उन्होंने लट्ठे का कपड़ा दे दिया, उन्होंने कहा इसी में बनता है, लेके चले आए। बिकॉज मुझे आज भी इसके बारे में वाकई कुछ नहीं पता है। करते करते जो तजुर्बा हो गया वो बात दूसरी, वो उसकी कुर्ते बनाए तो ये हुआ कहाँ बेचेंगे, तो लखनऊ के घर से बेचा था, 10,000 में 6,000 का बिका था, 4,000 का मुनाफा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस 6,000 का जिसने इतना हौसला बुलंद कर दिया। अगर लखनऊ में घर से अगर 6,000 बिक सकता है तो बाहर भी बिक सकता है। मुझे याद है कि उस जमाने में बहुत कम लोग इस फील्ड पे थे जो इसको करते थे। तो 17 मेंबर हुई, 20 मेंबर हुई, 25 हुई, 50 हुई, 100 हुई, 100 में चली गई, हजारों में चली गई, और कारीगर बहनों को बार बार मौका मिलता था कि वो जाएं। मुझे याद है, मैं बहुत जानी मानी हस्ती है, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, आप सब जानते हैं। जब दिल्ली में पहली बार एग्जीबिशन की तो उन्होंने कहा कि इसको क्या गांव समझ रखा है। मैंने उनसे सिर्फ पूछा था कि कहाँ कर सकते हो, तो उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते हो, तुम हम लोग को दे दो, हम लोग करते हैं। हमने कहा ना, जब तक मैं आपकी उंगली पकड़ के चलूंगी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं पास हूँ, हाई स्कूल इम्तिहान इंसान देता है, या पास होता है या फेल हो जाता, तो फिर से फेल होता है, पास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। I said, by absolute clear cut funda is that we want to really go ahead. फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं। मेरे पहले एग्जीबिशन सेवा की जो थी, इंडिया इस्लामिक सेंटर का जो पुराना हिस्सा था उस पे था, और हम लोग के पास वो जब देखा तो सारी दीवारें टूटी फूटी थी, साड़ियों से सजाया गया रात भर, मांगी साड़ियां लोगों से, जो 4-5 अपनी ले गई थी वो ले गई। और सोनिया गांधी हमारी वो पहली कस्टमर, क्योंकि ये पेपर में एडवर्टाइज किया गया था, और आई सपोज लोग थे जिन्होंने उनको कहा हुआ और उन्होंने खरीदा था, और हमारे ख्याल से उसके बाद करीब 10-12 साल तक रेगुलर कस्टमर रही। और ऐसे कस्टमर आती थी विदाउट सिक्योरिटी आती थी, आई सपोज उस जमाने में इतने वो भी नहीं था, और आती थी और लेती थी। बहनें हमारी बेचती थी, और एक वाकया याद आ रहा है, अगर मैं टाइम नहीं दे रही हूँ इंद्रजीत तो शेयर। सोनिया गांधी जब आई और उन्होंने कहा राजू कहाँ है, हमारी एक कारीगर थी, उन्होंने कहा राजू कहाँ है, तो बहुत हंसी कहने लगी नहीं वो नहीं आ सकते, तो कहने ना अम्मा ने बुलाया है। तो सब जब हुआ तो उन्होंने अपने नारे में से 10 रुपए निकाले और निकाल के सोनिया गांधी के हाथ पे दिए, क्योंकि 10 रुपया और है वो राजू को देंगे। तो दूसरे दिन राजीव गांधी ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, इन लोग को बुलाओ। तो खूब राजीव गांधी के सर पे हाथ फेरा और कहते एक तो दुबला हो गया, काला हो गया, फला हो गया, और तुम एक काम कर दो राजू, हमारे गांव के प्रधान को बदलवाई दो, बहुत बदमाश आदमी है। You won't believe whatever she had said. She was 103 years old. लोगों को हमेशा शिकायत रही कि हम लोग किसी और से इनॉग्रेट नहीं कराते हैं एक्सहिबिशन। ये बात सच है। अभी तक हमारे ख्याल से 28-29 साल के स्पैन में हमारी कारीगर बहने ही इसको ना करती हैं। मैं समझती हूँ इसकी वाकई की हकदार वही है, और इसीलिए आज तक भी जो भी होता है तो वही करते हैं। मेरे को बहुत कुछ आता नहीं है तुझे, बट कोशिश होती है कि लखनऊ में जो काम बनता है लोगों के सामने आए,
लोगों का जो ये ख्याल है, खासकर एक्सपोर्टर्स का, उषा जी, हमेशा लोग ये कहते हैं कि लखनऊ में दिखाया जाता है एक चीज, दिया जाता है दूसरी चीज। कहीं भी आप जाइए, अगर उनसे बात करिए, मुझे लगता है ये फोरम, अगर हम लोग एक एफर्ट ये कर सकते हैं कि सब लोग एक साथ आके लखनऊ में बायर्स बुला के, क्राफ्ट काउंसिल ये काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता है। आप मुझे किसी भी मोड़ पे, आप मुझे अगर लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं कर सकती हूँ। आई एम श्योर आपका कमिटमेंट यही होगा। बट एक्सपोर्टर्स मस्ट कम टू लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में इस वक्त हमारे ख्याल से करीब 4 से 6 लाख महीने आपके पास डेटा होगा इसका, रणजीत जी आपके पास होगा इसका डेटा, कि 6 लाख महिलाएं जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है ये। तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा वर्कफोर्स है और जो बेहतरीन काम बनाने वाले भी हैं, मोनी जी बता रही थी हर कैटेगरी के लोग हैं और हर कैटेगरी का सामान भी चाहिए। आप हर कारीगर को बेहतरीन कारीगर नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो बना सकते हैं उसी काम के उनको अगर बेहतर पैसे मिल सकते हैं तो मुझे लगता है ये काम होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे क्राफ्ट काउंसिल से ये दरख्वास्त करूंगी कि एक कोई ऐसा फोरम जिसमें आप सबको अगर एक साथ जोड़ सकें और एक्सपोर्टर्स को लखनऊ ला सकें, तो मुझे लगता है वो कार्यक्रम काफ़ी आगे तक बढ़ सकता है। हम लोग बहनों की बहुत सारी मदद कर सकते हैं। जो भी जिस संस्था में काम करता हो, जो भी जिस भी सेक्टर्स को परस्यू कर रहा हो, जिस भी लेवल पे काम कर रहा हो, हमारे ख्याल से एक अगर मंच ऐसा बने जिसमें सब लोग साथ आ सके, हमारे ख्याल से इससे, क्योंकि हर एक आदमी यही चाहता है कि लखनऊ की बेहतरी हो और आर्टिसान बहनों की बेहतरी हो। एक बधाई मैं और देना चाहूंगी इस मौके पे कि लखनऊ का काम आमतौर पे बहुत अच्छा हो गया, बाजार का काम बहुत अच्छा हो गया। तो मैं समझती हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारे, क्योंकि इनोवेशंस बहुत है, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह का काम है, अब काम बेहतरीन हो गया। तो मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और समय बहुत कम है, हमने आपका भी समय बहुत ले लिया है, लेकिन अगर किसी मोड़ पे हम आपके कुछ भी काम आ सके, बेझिझक प्लीज। और इससे पहले कि मैं खत्म करूं, ये जो मंच अगर है, अगर मार्केटिंग का कोई सुविधा हो सके, रिगार्डलेस ये चाहे क्राफ्ट काउंसिल का हो, चाहे वो कुछ लोग साथ आ जाना चाहते हैं वो हो, चाहे सेवा हो, सेवा जैसे तमाम और संस्थाएं हैं, एक अगर जॉइंट मार्केटिंग सिस्टम अगर हो सके, और अगर जब तक नहीं होता है तो अगर लोग साथ आए और साल के 4 एग्जीबिशंस अगर साथ कर सके, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी एफर्ट लखनऊ की तरफ से हो सकती है। इसके साथ आप लोग को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपने वादे में आमादा हूँ कि कभी भी किसी वक्त जरूरत हो तो प्लीज मत झिझकिएगा हमको आवाज दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी कहा है क्राफ्ट काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से, मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके कदम के साथ कदम मिला के चलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक छोटा सा प्रयास इस दिशा में किया है। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हमने ब्लॉक प्रिंट्स की एक प्रदर्शनी यहाँ 6 दिन के लिए लखनऊ में आयोजित की। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि लखनऊ के लोगों को जो कुछ भी भारत में हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो रहा है, जो कुछ नई नई चीजें आ रही हैं उसमें, उससे अवगत कराना है। और हम आगे भी उनके साथ मिलके कुछ न कुछ आयोजित करते रहेंगे। थैंक यू। श्री नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि ये नवाबों का शहर रहा है, तो प्लीज हमें जरा चिकनकारी के ऊपर कुछ
काउंसिल और उनके जितने भी मेंबरान हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर और ख़ास करने के लिए इस तरह का एक ओकेजन रखा है। लेकिन अफसोस ये है कि इतना अहम मौजू है और यहाँ पर लोग कम हैं। इससे अंदाज ये होता है कि दिलचस्पी हो सकता है लोगों में हो, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर एक साथ में आके किसी काम को करने का वो जज्बा शायद कम है। मैं मिसेस उषा कोहली का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने गाड़ी भेजी और मुझे यहाँ तक ले के तशरीफ लाई। बहरहाल ये जो चिकन है ये एक बहुत ज़बरदस्त क्राफ्ट है जिसका आगाज़ अगर यूँ देखा जाए तो कंसेप्ट सेंट्रल एशिया से हुआ, यानी सोजन दोजी। सोजन सुई को कहते हैं, दोजी काम, सोजन दोजी यानी जो सुई से काम किया जाए। और इसी वजह से सेंट्रल एशिया की जो सोजनी है ये बहुत ही जानी मानी है। लेकिन इसका कंसेप्ट टाके का कैसे आया वो कुदरत से लिया गया। सेंट्रल एशिया में चूँकि झीलें बहुत हैं और वहाँ पर जो मकामियाँ हैं, जो स्वान्स हैं, उनकी गर्दनें बहुत लंबी होती हैं और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जैसे कि वो उड़ रही हैं, वो रेस्ट कर रही हैं, वो चुग रही हैं, वो सो रही हैं, वो खेल रही हैं, तो उनके गर्दन के जो एंगल्स हैं, जो पेच और खम हैं, वो अलग अलग अंदाज के होते हैं। तो ये जो स्टिच है, ये जो टाका है, इसका कंसेप्ट वहाँ से डिराइव हुआ। और जो इसमें मोटिव्स आए वो नेचर से लिए गए कि जैसे दरख्त हैं उनमें बेलें झूल रही हैं, सब्ज़ा खिला हुआ है, और उसके बाद में जो स्टोन के ऊपर जो पुराने ज़माने की ज्वेलरी जैसे कील और कंगन और ये करण फूल तो वगैरह सब तो अवध से आए, लेकिन ये सब कंसेप्ट्स जो थे जो कपड़े पर पत्थर से लिए गए, कुदरत और इंसान की जो फनकारी पत्थर के ऊपर थी उसको कपड़े पर उतारा गया। अब चिकन इसको कहा क्यों गया, लेकिन इसमें जो आपका लिटरेचर है, अभी एक नज़र मेरी पड़ी तो उसमें उसको चिकन लिखा गया है। It is CHIKEN, it is mentioned. It is not chicken. Chicken we eat and chicken we wear. Chicken is CHIKAN. So kindly correct the spelling of this chicken. और एक चीज़ और जो मैं आपके ये जो आपने बुकलेट दी है उसमें जो पहले ही टाका है उसको लिखा है जंजीरा। It is not जंजीरा, it is with Z, because जंजीर जो है ये वो टाका जंजीर से है। आई जंजीर की आवाज़ खुदा खैर करे, तो ये प्लीज करेक्ट इट। तो चिकन जो कॉइनेज है इसका actually the word chikh is from the Turkish language. Chikh means jali, that is perforation for hava and roshni. But because of the mispronunciation of this word chikh, it was pronounced as chick. चिक से जो चिलमन है इसको चिक भी कहते हैं कि जिसमें हवा और रोशनी आए। तो चूंकि चिकन मलमल के ऊपर बनाया गया और ये गर्मियों में पहनने के लिए था, तो ये था कि कपड़ा जो है वो बहुत नाजुक हो और उसके ऊपर एक बड़ा नफीस काम किया जाए और उसमें जाली भी हो जिससे हवा और रोशनी भी मिलती रहे, और जब पसीना निकले और हवा लगे तो जिस्म को वो राहत भी मिले। तो ये चिक से हुआ चिक। चिक जो चिकनकार होते हैं, जो इसकी चिकनकारी करते हैं, तो चिक, चिकनकार, चिकनकारी, and the final product is your chicken.
चिकन, ये टाका जो था सेंट्रल एशिया से इट वेंट टू ईरान, एंड फ्रॉम देयर व्हेन इट केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नूरजहां, तो इसमें और आगे काबिशें की गई, और खुसूसन ये जब मुर्शिदाबाद आया, मुर्शिदाबाद से ढाका आया, क्योंकि ढाके की मलमल बहुत ही अच्छी होती थी, और वहाँ से फिर मुर्शिदाबाद और दिल्ली होता हुआ जब अवध आया, तो यहाँ बेगमात अवध, नवाबीन अवध और बाद में शाहजहां अवध के ज़माने में इसको बहुत फ़रोग मिला। हालांकि शीला पेन ने जो अपनी पहली किताब लिखी है चिकनकारी के ऊपर, उसमें जहांगीर को भी दिखाया गया है कि वो जामदानी के ऊपर चिकन का काम है, और मुराद कहीं से फतेह करके आ रहे हैं और वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें एक तस्वीर नवाब वाजिद अली शाह बहादुर की भी है कि वो चिकन का अंगरखा पहने हुए बैठे हुए हैं। बहरहाल ये चिकन अवध में जब आया तो पहले चिकनकारी मर्द किया करते थे, और ये प्रोफेशनल लेवल के ऊपर नहीं था कि बाजारू काम नहीं होता था। आमतौर से जो अच्छे फनकार, हुनरमंद चिकनकार होते थे वो कहीं ना कहीं मुलाजिम होते थे। लेकिन असल में ये जो हुनर सिर्फ चिकन ही का नहीं, लेकिन जितने भी फ़नून लतीफ़ा थे और जितने भी हुनर थे वो नवाब आसिफउद्दौला बहादुर के ज़माने में अवध में आए, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली की जो मुगलिया सल्तनत थी वो कमज़ोर हो चुकी थी और अवध अपने उरूज पर था। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर जब अवध के चौथे नवाब हुए और 1775 में उन्होंने अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया, तो लखनऊ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा डेवलप शहर नहीं था, और ये बड़े नफीस मिजाज के इंसान थे। वो ये चाहते थे कि लखनऊ एक ऐसा शहर हो कि जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो। तो उन्होंने इन आर्टिस्ट और आर्टिजन्स को दावतनामे भेजे, क्योंकि वो परेशान थे और वो ये सोच रहे थे कि अब उनको पेट्रनाइज कौन करेगा और उनको कौन सराहेगा। तो नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने उनको दावतनामे भेजे और उनसे ये गुजारिश की कि आप लखनऊ तशरीफ लाएं, हम आपको पूरी तरह से पेट्रनाइज करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। और बहुत तेज़ी के साथ जितने भी इस तरह के हुनरमंद थे वो खिंच खिंच के लखनऊ में आने लगे। और लखनऊ की एक खासियत ये भी रही कि इसकी मिट्टी में और इसके पानी में एक वो बू थी कि जो हुनर दुनिया का कहीं से आए उसमें यहाँ के हुनरमंद और यहाँ के लोग जिद्दत करके, कोशिश करके, काविश करके, इनोवेशंस करके उसमें और चार चांद लगाते थे। और यही वजह है कि चिकन भी अपने उरूज को पहुँचा। और हसन मिर्ज़ा साहब जो कि पिंगू मियाँ के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने अनोखी बूटी ईजाद कर दी, और मलमल जो कि इतना महीन कपड़ा और नफीस होता है, और उन्होंने जाली काट दी और टाका और सुई तय के नीचे नहीं उतरा और ऊपर जाली कट गई। उनकी जितनी भी बेटियां थीं वो सब अवॉर्डीज रहीं। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि इस तरह के जो कारीगर और इस तरह के जो चिकनकार और इस तरह के जो हुनरमंद हैं उनकी परवाह कम हो पाती है और उनको वो रेम्यूनरेशन और वो उजरत मिल नहीं पाती जिसके वो हकदार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये चूँकि दीदा रेजी का काम है, इसमें आईसाइट के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक आते आते इनकी आँखों की रोशनी बहुत कम होने लगती है, और इतनी कम अक्सर गुर्बत में होते हैं कि ऐनक बनवाना भी उनके लिए मुहाल हो जाता है। और इस चीज़ को मुज़फ़्फ़र अली साहब ने अपनी जो फिल्म अंजुमन है उसमें बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया है कि चिकनकार किस गुर्बत से और किस दुख्खत के माहौल से गुजरता है, साहूकार किस तरह से उसका फ़ायदा उठाता है, बीच में जो टाउट्स होते हैं वो किस तरह से उनको मिसयूज़ करते हैं और उन तक वो मेहनत का पैसा नहीं पहुंच पाता जिसके वो हकदार हैं। तो क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से या उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी ये कोशिश करना चाहिए
कि आप उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए। इस तरह के जो हुनरमंद सोजनदोज या चिकनकार हैं उनका आप भी फ़ायदा उठाइए और उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए। उनको आप कुछ ऐसे मोटिव्स दीजिए जो कि वो ख़ास तौर से बनाते रहें, जिसके लिए कोई उछलत बहुत ना होने पाए और एक टाइम फाउंडेशन तो ज़रूर हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बस आपने दिया हो आप पीछे पड़ गए कि हमें दे दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है। वक्त लगता है और मेहनत लगती है और अपनी ही आंखों की बीनाई होना पड़ती है, तब वो नफीस टाके उसमें आते हैं। 2 किताबें चिकनकारी के ऊपर ख़ास तौर से लिखी गई। पहली किताब जो कि अंग्रेज़ शीला पेन ने लिखी और दूसरी रोमांसिंग विद चिकनकारी रानी बीना सिंह ने लिखी, तो वो भी अवेलेबल हैं और उसमें बहुत अच्छे मोटिव्स और डिज़ाइंस और पैटर्न्स दिए हुए हैं। उन लोगों के ऊपर भी बहुत जोर देना है जो कि खाका लिखते हैं, पहले जो डिज़ाइनिंग करते हैं और उसके बाद में जो ब्लॉक्स बनाते हैं। जितना नफीस ब्लॉक होगा, जितना अच्छा खाका होगा, जितना अच्छा मोटिव होगा और जितना अच्छा उसका प्लेसमेंट और डिज़ाइनिंग होगी, उतना ही प्रोडक्ट जो है आपका नफीस होगा। और उसके बाद में जाहिर है कि मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शय है जो कि कुछ लोगों के हाथ में है, और इस तरह से अगर क्राफ्ट काउंसिल उसको अपने हाथ में लेती है या और तवज्जो दे के उसको प्रमोट किया जाता है, तो टैलेंट्स की जाहिर है कि कोई कमी नहीं है और बेहतरीन उसका किया जा सकता है। एक चीज़ जो चिकनकारी में या जरदोजी में या और इस तरह के सुई के काम से जो गायब हो गई, वो है कैलीग्राफी। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उस ज़माने में कैलीग्राफी टोपियों के ऊपर जैसे नादियाली लिखी हुई है, कढ़ी भी है, इसकी बड़ी अहमियत है। शलुकों के ऊपर, जैकेट्स के ऊपर और ख़ास तौर से मुहर्रम के ज़माने में जो इमामबाड़ों में उसके हरेरे हैं, छतगीरियाँ हैं और उसकी जो कोशिशें हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर जो कैलीग्राफी होती थी, या उसके ऊपर ऊँट है, जुलजना है या इस टाइप की कुमरी है या इस टाइप की जो चीज़ें होती थी और उसमें जो तोबराकारी होती थी, उससे हम लोग महरूम हो गए हैं। चूँकि कैलीग्राफी खुद ही एक उनका हो गई और जो खत्तात और तोबराकार थे वही कंप्यूटर के आने के बाद एक तरह से बिल्कुल नापैद हो गए, लेकिन अभी भी अच्छे 2-4 यहाँ के ऊपर खत्तात और तोबराकार मौजूद हैं। अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो एक अच्छा आपको एंगल मिल सकता है और उसके बड़े कदरदान मिल सकते हैं। कुर्ते और बाकी चीज़ें तो बहुत मिलती हैं बाज़ार में, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये है कि इसको सेगमेंट्स में ज़रूर बांटने की ज़रूरत है। हर एक शख्स सब काम नहीं कर सकता, उसके लिए भी आपको ज़रूरत है कि उनका कोऑर्डिनेशन हो, मार्केटिंग अपना करे, जो खाका लिखता है वो हो, लेकिन एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बहरहाल धीरे धीरे मर्दों के हाथ से ये फ़न जो था वो लेडीज़ के हाथ में आ गया और जरदोजी जो कि औरतों के हाथ में थी, वो महलों में मौकानियों के ज़ेरे निगरानी उसको काम को किया जाता था, वो मर्दों के हाथ में मुंतकिल हो गया। और उस ज़माने में जो मोटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर काम के ऊपर जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन मोटिव नफीस हो, डेलिकेट हो और तावीज़, आस्तीन, आपके शाना और पुश्त और दामन, तो इसमें तुरंजे 4 आपके दामन पर, 2 पुश्त पर, 2 बाहों पर और 1 पुश्त पर और तावीज़। तो जितना नफीस काम होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। ये तो बड़ा मोटापन है, जैसे कि मैं ये कहने पे हूँ कि ये पूरे के ऊपर एक मोटा काम बना हुआ है, ये चिकन की नफासत नहीं है। मोटिव अच्छा हो, चाहे वो कैरी का तुरंज हो, चाहे वो गुलदस्ता हो या और उसके मुख्तलिफ प्रॉस एंड कॉन्स और उसके कॉम्बिनेशंस हों, वो अगर उन पर भी तवज्जो दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और जिससे कि फ़ायदा उठाया जा सकता है
जैसे कि मैंने देखा कि जरदोजी में हमारे छोटे भाई ने गणेश जी काटे और उनको फ्रेम किया गया और उसकी बड़ी डिमांड हुई। इसी तरह से चिकनकारी में भी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट कर ली जाएं और इस तरह की तहरीर जैसे फलोवल्ला है, नादे अली है, आयतल कुर्सी है, या और इस टाइप की छोटी छोटी दुआएं होती हैं जो बरकत के लिए लोग फ्रेम करके टांगना चाहेंगे, अगर नफासत के साथ उसको चिकनकारी के अंदाज में पेश कर दिया जाए तो उसकी भी बड़ी डिमांड हो सकती है। और तोबराकारी उसमें अगर शामिल कर दी जाए तो और भी बहुत अच्छा हो सकता है। बहरहाल इसके आगे के पहलू जो हैं और स्पीकर्स हैं वो बताएंगे। इस सिलसिले से अगर आप चाहें तो कोई अगर सवालात हो सकते हैं या और कोई ऐसा मौका हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी खिदमत हमेशा आपके लिए रहेंगी और हैं। और एक चीज़ और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पुराना चिकन जो